हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 का हिंदी मीडियम का साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। जैसा कि हमें पता है, भोजन के मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज, लवण व जल इत्यादि होते हैं, जो कि हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था। ये सब घटक मिलकर के भोजन को एक संतुलित आहार बनाते हैं। यदि किसी एक भी घटक की कमी या अधिकता हो जाए तो भोजन संतुलित नहीं रहता। उस आहार को असंतुलित आहार कहा जाता है। असंतुलित आहार के कारण मानव में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें कि मुख्यतः कुपोषण कहा जाता है। तो कुपोषण का मुख्य कारण जो है वो असंतुलित भोजन होता है। भोजन के घटकों की कमी और उनके प्रकार के आधार पर ही कुपोषण को भी अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। जैसे यदि विटामिन की कमी हमारे भोजन में है तो उससे होने वाले रोग को विटामिन कुपोषण कहेंगे। यदि प्रोटीन की कमी है तो उससे होने वाले कुपोषण को प्रोटीन कुपोषण कहेंगे। और यदि खनिज लवणों की कमी के कारण किसी भी प्रकार का असंगतता उत्पन्न हो रही है तो उसे खनिज कुपोषण कहते हैं। तो इसी आधार पर कुपोषण के 3 प्रकार हुए: विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण व खनिज कुपोषण। अब हम विटामिन कुपोषण के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें सभी प्रकार के विटामिन के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला विटामिन ए, उसके बाद में विटामिन बी, जिसके 3 प्रकार होते हैं। विटामिन बी1 जिसको थायमीन कहते हैं, विटामिन बी2 जिसको राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन बी3 जिसे नियासिन कहते हैं। उसके बाद विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं, तथा विटामिन डी जिसको हम कैल्सिफेरॉल भी कहते हैं। विटामिन डी का ही दूसरा नाम कैल्सिफेरॉल है। आपको ये चीज़ भी याद रखनी होगी। अब हम इसकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में देखते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी रोग। विटामिन ए की कमी के कारण होने वाले रोग के लक्षण जो हैं वो ये रहते हैं कि व्यक्ति को या तो रात्रि में या प्रकाश में भी दिखाई नहीं देता। अधिकतर उसको रात्रि में यदि प्रकाश हो तो भी दिखाई नहीं देता, जिसको कि हम रतौंधी कहते हैं। रतौंधी के नाम से स्पष्ट है, रात में अंधापन यानी कि रात्रि में अंधापन, जिसको हम रतौंधी कहते हैं। विटामिन बी1 यानी कि थायमीन की कमी के कारण होने वाला जो रोग है वह बेरी रोग है। विटामिन बी से बेरी। विटामिन बी1 की कमी से यानी कि थायमीन की कमी से होने वाला रोग जो है वो है विटामिन बेरी। और इस रोग के मुख्य लक्षण क्या होते हैं कि व्यक्ति में पेशियों तंत्रिकाओं की कमजोरी हो जाती है और उसके हृदय की धड़कन जो है वो कम होती है, उसकी हार्ट बीट कमज़ोर होती है। यह बेरी रोग के लक्षण है जो कि विटामिन बी1 की कमी के कारण होता है। विटामिन बी2 जिसको हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, इसी के नाम के आधार पर इसकी कमी से होने वाला जो रोग है उसको कहते हैं राइबोफ्लेविनोसिस। देखिए, बी2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं और इससे होने वाले रोग को राइबोफ्लेविनोसिस कहते हैं। और इसका मुख्य लक्षण जो है वो त्वचा का फटना और याददाश्त यानी कि स्मृति का कमज़ोर हो जाना। विटामिन बी3 जिसको हम नियासिन कहते हैं, इसकी कमी से होने वाला रोग जो है उसको प्लेग्रा कहते हैं। याद रखना, प्लेग्रा कहते हैं। प्लेग्रा के कारण जीभ पर पपड़ियाँ बन जाती हैं, त्वचा पर पपड़ियाँ बन जाती हैं, लेकिन जीभ पर पपड़ियाँ बनना इसका मुख्य लक्षण है। यह प्लेग्रा रोग कहलाता है। विटामिन बी3 की कमी के कारण यानी कि नियासिन की कमी से होने वाला रोग है। उसके बाद में आता है हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन
सी, इसकी कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। सी से स्कर्वी, सी से विटामिन सी और एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी के कारण होने वाला रोग है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग के मुख्य लक्षण हैं मसूड़ों में खून आना तथा त्वचा पर धब्बे पड़ जाना। त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं तथा मसूड़ों से खून आता है। लास्ट में हम देखेंगे विटामिन डी। विटामिन डी को कहते हैं कैल्सिफिरोल। कैल्सिफिरोल कैल्शियम, इससे आप याद रख सकते हैं। कैल्शियम किसके लिए आवश्यक होता है? हड्डियों के लिए। और इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो है रिकेट्स। और इसमें क्या होता है? पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं, पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं, घुटनों की हड्डियां मुड़ जाती हैं। होता किस कारण से है? कैल्सिफिरोल की कमी यानी कि विटामिन डी की कमी से पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं और इस रोग को कहते हैं रिकेट्स। कैल्सिफिरोल, कैल्शियम, कैल्शियम चाहिए हड्डियों के लिए। हड्डियों की कमी, हड्डियों में कैल्शियम की कमी से हड्डियां मुड़ जाती हैं, तो इस रोग को कहते हैं रिकेट्स। तो आपको आपका ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।